सोचो, अगर मैं कहूँ इस सर्दी आपके पास सिर्फ 90 दिन है अपनी लाइफ को पूरी तरह बदलने के लिए, ये वही चैलेंज है जो या तो आपको अगले लेवल पर पहुंचा देगा या फिर हमेशा के लिए पीछे छोड़ देगा। अब सवाल ये है कि आप किस साइड पर होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लाइफ चेंजिंग चैलेंज विंटर आर्क की। अगर आप विंटर आर्क चैलेंज फॉलो करते हैं तो ये आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। इस वीडियो में मैंने विंटर आर्क से रिलेटेड सारी जानकारी दे दी है कि विंटर आर्क क्या है और इसमें क्या करना है और इतने दिन तक मोटिवेट कैसे रहना है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब सवाल ये आता है, आखिर विंटर आर्क इतना खास क्यों है? देखो, ज्यादातर लोग मानते हैं कि सर्दियां सिर्फ रजाई में घुसकर सोने का सीजन है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। ये मौसम खुद ब खुद आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार करता है। मैं कुछ कारण बताता हूँ जो विंटर आर्क को खास बनाते हैं। पहला कारण, बेहतर नींद और ब्रेन रिकवरी अच्छे से होती है। सर्दियों में रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी को नेचुरली ज्यादा टाइम मिलता है खुद को रिकवर करने के लिए, और जब दिमाग रिकवर होता है तो आप हर सुबह एनर्जी से भरे उठते हैं और पूरा दिन प्रोडक्टिव बन जाता है। दूसरा कारण, फोकस्ड वर्क करने के लिए सबसे कूल टेम्परेचर और शांत माहौल का होना। गर्मी में चाहे आप कितने भी हल्के कपड़े पहन लो, फिर भी दिमाग गर्म और बेचैन रहता है। सर्दी में टेम्परेचर कूल रहता है और सर्दियों में अधिकतर लोग अपने घर में ही रहते हैं। इससे शांत माहौल मिलता है, ब्रेन शांत रहता है और फोकस अपने आप गहरा हो जाता है। तीसरा कारण, सेल्फ डिसिप्लिन बनाने का बेस्ट टाइम यही होता है। ठंड में सुबह जल्दी उठना और काम करना ही खुद में एक चैलेंज है, और जब आप यही चैलेंज जीत लेते हो तो आपके अंदर से मैं कर सकता हूँ वाली फीलिंग आती है, और यही फीलिंग बाकी सारे कामों में आपको जीत दिलाती है। मतलब ये कि विंटर सिर्फ मौसम नहीं है, ये आपके लिए नेचुरल बूस्टर है। इस मौसम में अगर आप अपनी आदतें बदल लेते हो तो उनका इम्पैक्ट बाकी सीजन्स में भी बना रहता है। और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि विंटर आर्क सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, बल्कि ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। अब सबसे पहले ये जान लो विंटर आर्क में आपको क्या करना है। विंटर आर्क आपके अंदर छोटी छोटी आदतों को बिल्ड करने का और उन्हें धीरे धीरे बढ़ाकर बड़ा बदलाव लाने का एक चैलेंज है। इसमें आपको 3 से 4 आदतों को चुनना है, जैसे फिजिकल, मेंटल और स्किल्स, और उन्हें हर दिन हर हफ्ते थोड़ा बेहतर करना है। जैसे फिजिकल में वर्कआउट करना या रनिंग करना, पूरी 6 से 7 घंटे की नींद से रिकवरी करना, हेल्दी डाइट लेना, मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन करना और नई स्किल्स सीखना जो आपके भविष्य में काम आ सके। हर दिन बेहतर करने की कोशिश करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रूटीन आपके मन और शरीर को मजबूत कैसे बनाएगा। तो सुनो, जब ठंडे मौसम में बाहर जाकर तुम वर्कआउट करोगे तो तुम्हारा दिमाग कहेगा कि रहने दे, लेकिन तुम्हें दिमाग की नहीं सुननी है, क्योंकि यही वो ट्रेनिंग है जो आपके अंदर स्टेमिना और स्ट्रेंथ बढ़ाती है। जब आप सोचते हो कि चाहे कितनी भी ठंड हो मुझे हर दिन वर्कआउट करना है, तो आपका माइंडसेट मजबूत होता है। वर्कआउट करने से आपके ब्रेन में एंडोफ्रीन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, जिससे मूड बेहतर होता है, तनाव कम होता है और आप फोकस से काम कर पाते हो। साथ ही हर दिन फिजिकल एक्टिविटी करना आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाती है, जिससे आपके ब्रेन को लचीलापन और तेजी मिलती है। स्क्रीन पर जो रूटीन शो हो रहा है, आप ये रूटीन भी फॉलो कर सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन इस पूरे शेड्यूल के साथ आपको कुछ और बातों का ध्यान रखना है। पूरे विंटर आर्क के दौरान आपको नो फैप फॉलो करना है और मास्टरबेशन से बचना है, और हर दिन 7 से 8 गिलास पानी पीना है जो आपको हाइड्रेट रखेगा, और हर दिन एक शेड्यूल बनाकर वर्कआउट, स्टडी और बाकी सब काम करने हैं। ये ऐसा रूटीन है जो हर लड़का या यंगस्टर फॉलो कर सकता है। हर दिन 100% करना जरूरी नहीं, बल्कि हर रोज 1% बेटर करने की कोशिश करो। इस रूटीन के साथ साथ एक स्किल सीखना भी जरूरी है। फिजिकल मजबूत होने के साथ साथ अपने भविष्य में काम आने वाली स्किल्स भी सीखनी चाहिए। विंटर आर्क का एक हिस्सा यह भी है कि आप कोई नई उपयोगी स्किल सीखें जो आपकी भविष्य में कमाई करने और पहचान में बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। ये कुछ स्किल्स हैं जिनसे आप शुरू कर सकते हो, जैसे कोडिंग, कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स स्किल्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इसके अलावा कोई हॉबी जैसे सिंगिंग, डांसिंग या एक्टिंग भी सीख सकते हो। आपको हर दिन कम से कम 1 घंटा उस स्किल को देना है। अगर कुछ समझ न आए तो गिव अप मत करो, बल्कि शांत मन से रोज प्रयास करो। एक दिन आप उस स्किल के मास्टरमाइंड बन जाओगे। अब इस पूरे विंटर आर्क में खुद को हर दिन मोटिवेट कैसे रखना है, इसका सॉल्यूशन भी मेरे पास है। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको मोटिवेट करेंगे। पॉइंट नंबर 1, अपने विजन को इमेजिन करो। हर रोज याद दिलाओ कि तुम किस मुकाम पर पहुंचना चाहते हो। अपने बेस्ट वर्जन को फील करो। पॉइंट नंबर 2, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और खुद पर भरोसा बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 3, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, एक दोस्त या कम्युनिटी से जुड़ो जो तुम्हें चैलेंज करे और साथ में मोटिवेट भी करे। पॉइंट नंबर 4, रिवॉर्ड सिस्टम, छोटी जीत पर खुद को रिवॉर्ड दो। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। लेकिन ये सब फॉलो करने के साथ साथ खुद को बैलेंस रखना भी जरूरी है। यह बात याद रखना कि हर चैलेंज को एग्रेसिव तरीके से लेना खतरनाक भी हो सकता है। मेडिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ज्यादा एम्बिशियस या ज्यादा
आदतें सेट करना खुद को थका सकता है और मोटिवेशन ड्रॉप कर सकता है। डॉक्टर निकोल वन ग्रोनिंगन जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि शुरुआत में केवल 2 से 3 छोटी आदतों पर फोकस करना चाहिए ताकि आप ओवरबर्डन न हो जाए। मतलब अपने शरीर और दिमाग की सुनो, ज्यादा ओवरलोड और स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बस शांत रहकर थोड़ा थोड़ा बदलाव लाना है। अगर तुम यह विंटर आर्क पूरे दिल से कंप्लीट करते हो तो अगले साल जब सब लोग खुद को चेंज करने के बारे में सोच रहे होंगे तब तुम पहले से मजबूत, पहले से स्किल्ड और अंदर से फिट होगे। तुम एक नए लेवल पर खड़े होगे जैसे एक स्ट्रॉन्ग मैन। अब समय है अपने अंदर की आग जला दो और इस विंटर से अपने सफर की शुरुआत कर दो। अगर चैलेंज एक्सेप्ट है तो कमेंट में विंटर आर्क एक्सेप्टेड लिख दो और हसलर माइंडसेट के साथ शुरू हो जाओ। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करो।